हेलो किचन 1 2 3 में आज बन रहे हैं डायनामाइट चिकन बर्गर्स। तो उसके लिए चिकन की मैरिनेशन हमें करनी थी, तो वो मैंने आधा घंटा पहले ही कर दी। वो ज़रा देखते हैं। एक चिकन ब्रेस्ट लेकर इस तरह से मैंने इसके ये चौकोर से पीस बना लिए हैं। 150 ग्राम बनता है, या आप आधा पाव ले लें तो वो भी इतना ही बनेगा। और चौकोर से आपने इस तरह के टुकड़े बनाने हैं, और ये मोटे मोटे ना हो, इस तरह से हों कि आसानी के साथ गल जाएं। और इसमें ऐड करने के लिए यहाँ पर मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच है सोया सॉस का। ये वही वाला है जो आप चिकन कॉर्न सूप के अंदर हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं। और यहाँ पर मेरे पास ये आधा चम्मच नमक का है। 1 चाय का चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर मैंने लिया हुआ है। अब इस प्याले के अंदर ये चीज़ें मैं डाल देती हूँ, उसके बाद इसमें चिकन ऐड करके इसको मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए रखूँगी। नमक मिर्च चला गया, लहसुन का पेस्ट चला गया। दोनों साइडों पे मैं कोट करती जा रही हूँ। इस तरह से इसको इकट्ठा मैं कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। अब इसको मैरिनेट करने के लिए मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ, और फिर हम कुकिंग करेंगे। डायनामाइट चिकन बर्गर्स बनाने के लिए मैंने ये 2 लंबे वाले बर्गर बंस लिए हुए हैं। और चिकन के ऊपर कोटिंग करने के लिए एक अंडा हमें चाहिए। और ये इस तरह का एक हम उसकी दूसरी कोटिंग के लिए एक मिक्सर बनाएंगे। ये मैंने लिया हुआ है, आधा कप मैदा है और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, इन दोनों को मिक्स किया हुआ है। और इसी के अंदर ऐड करने के लिए ये मेरे पास है 1 चाय का चम्मच नमक का है, और 1 चाय का चम्मच ही काली मिर्च का है। ये इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ, मिक्स अभी कर लेते हैं। और डायनामाइट चिकन बर्गर्स बनाने के लिए हमें एक मज़ेदार सा सॉस बनाना है, जिसके लिए मैंने ये आधा कप मायोनीज ली हुई है। और इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस को मैं ऐड करूँगी, जो है 3 खाने के चम्मच। 1 खाने का चम्मच के बराबर है नींबू का जूस। 2 खाने के चम्मच हैं शहद के। बर्गर्स के अंदर सैलेड के तौर पे ऐड करने के लिए ये बंद गोभी को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटा हुआ है। और लाल मूली जो होती है छोटे साइज़ की, उसको लेके इस तरह से उसके भी बारीक बारीक इस तरह से छोटे छोटे से स्लाइसेस काटे हुए हैं, ये हम बर्गर के अंदर ऐड करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए फ्राई पैन के अंदर कुकिंग ऑयल भर के मैंने दरमियानी आंच पे रख दिया है। जितनी देर में ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो ये जो चिकन जो मैरिनेट हो चुका है इसके अंदर मैं ये अंडा पहले तो ऐड करती हूँ। अंडे की मैरिनेशन के बाद अब इसके अंदर मैदे वाली मैरिनेशन हम लगा रहे हैं। ये कुछ चिकन पीसेस इसके अंदर, जिसमें नमक और काली मिर्च मैंने ऐड की हुई है, और कॉर्नफ्लोर भी है। अब ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर मैं अलहदा अलहदा करके ये छोटे छोटे चिकन के जो पीसेस है वो डाल देती हूँ। थोड़ा सा झाड़ दें ताकि फालतू मैदा ऑयल के अंदर ना जाए। लाइट ब्राउन सा इसके ऊपर शेड आ गया है, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बने हैं। अब मैं इसको निकालती हूँ। ये देखिए साउंड से कितने क्रिस्प हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। थोड़ा सा ऑयल लेकर इन बंस के ऊपर मैं लगा रही हूँ। तवे के ऊपर इसको हम सेकेंगे और इसके बाद इसमें फिलिंग करेंगे। जितनी देर बर्गर बंस तवे पे सेके जा रहे हैं, इसमें से सॉस जो है वो इन चिकन पीसेस के ऊपर हम डालते हैं।
ये जो हमने सॉस तैयार किया था ये बंस के ऊपर लगा देती हूँ। जो हमारा डायनामाइट चिकन है वो ऑलरेडी काफ़ी सॉल्टी है, तो इसलिए सैलड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर डालना भी है तो बस चुटकी भर डाल लें या ना डालें। बंद गोभी, लाल मूली, बहुत इजी बहुत ही टेस्टी डायनामाइट चिकन बर्गर्स बनकर किचन 123 में तैयार हैं। आप किस बात की देर कर रहे हैं? बनाएं और एंजॉय करें। मैं आपसे कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।